यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम में जो सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल मेरे पास आते हैं उनके बेसिस पे मैंने ये सीरीज़ चालू की है AAMA, जहाँ पे मेरी कोशिश है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस करो, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा दो, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अक्सर हम लोग चीज़ें पूछते रहते हैं, किसी ना किसी से देखते रहते हैं कि हाउ टू सेल आर्ट, हाउ टू सेल पेंटिंग, कि पेंटिंग में कैसे सक्सेसफुल बने, कि आर्ट की फील्ड में सक्सेसफुल कैसे बने। ये सारे सवाल ना आज के टाइम पे काम नहीं आते, क्योंकि आर्ट सेल नहीं होता है। आर्ट आपको अर्निंग नहीं देता है। ये क्या बोल रहा हूं मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। आर्ट नहीं बिकता है, आर्टिस्ट बिकता है। आर्ट नहीं बिकता है, आर्टिस्ट बिकता है। समझ गए? अब इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूं मैं। इससे पहले कि आज की चीजें मैं आपको बताऊं, आपके लिए 2 सवाल हैं, ठीक है? 2 आदमी है, ठीक है? 2 आदमी है, आदमी नंबर A और आदमी B, ठीक है? एक है A, B। एक आदमी जो ड्रॉ करता है, पेंट करता है, जब भी करता है ग्रिड इस्तेमाल करता है, ग्रिड से बनाता है, ठीक है? उसको बहुत ज्यादा रियल लाइफ ड्राइंग, फ्री हैंड स्केचिंग, बहुत ज्यादा डीप चीजें नहीं पता है, बेसिक चीजें पता है। ग्रिड का इस्तेमाल करके वो ठीक ठाक बना लेता है, रियलिस्टिक भी बना लेता है, लेकिन ग्रिड का इस्तेमाल करता है, ठीक है? ध्यान से सुनना। नंबर B, एक दूसरा बंदा है जो रियल लाइफ से ड्रॉ करता है, फ्री हैंड स्केचिंग करता है, जो चीजों को और डेप्थ में चीजों को स्टडी करता है, ठीक है? अब A और B में, ठीक है, इन दोनों 2 बंदे आपके सामने खड़े हैं, और इन दोनों में आप किसको आर्टिस्ट बोलोगे? किसको आर्टिस्ट बोलोगे? ग्रिड करना गलत बात है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूं, किसको आप आर्टिस्ट मानोगे? जो रियल लाइफ से ड्रॉ कर रहा है, फ्री हैंड स्केचिंग कर रहा है, ठीक है, उसको आर्ट के प्रिंसिपल्स की नॉलेज है, ये सारी चीजें को उसको पता है, लेकिन दूसरा बंदा है जो ग्रिड का इस्तेमाल उसको करना बहुत जरूरी हो जा रहा है, वो फ्री हैंड में बहुत दिक्कत हो रही है उसको, फ्री हैंड में वो चीजें समझ नहीं पा रहा है, रियल लाइफ से चीजों को स्टडी नहीं कर पा रहा है। किसको आप आर्टिस्ट मानोगे? मुझे मत बताओ, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और उसके बाद ये वीडियो को पूरा देखना। इसका आंसर और ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। ये हो गया A और B। क्या आंसर है आप लिख लो, कमेंट में पहले लिख लो, उसके बाद मजा आएगा, ठीक है? आई होप आपने कमेंट में लिख दिया होगा A या B, किसको आप आर्टिस्ट मानोगे? दूसरा सवाल, फिर से आपको 2% देते हैं। A जो बहुत बेसिक चीजें समझता है कि हाँ इसको ड्राइंग कहते हैं, इसमें शेडिंग करते हैं, अच्छे वर्क बना लिया, अच्छा दिख रहा है वर्क, दैट इज इट। दूसरा बंदा है जो शेडिंग करता है, ड्राइंग करता है, प्रिंसिपल्स को भी समझता है, उसके फंडामेंटल्स को भी समझता है, उसकी एंगल्स कैसी होती हैं, लाइंस क्या होते हैं, क्या अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, क्या ट्रेडिशनल वर्क्स कैसे होते हैं, क्या क्लासिकल लेसन कैसे होते हैं, आर्ट के बारे में डीप नॉलेज रखता है, थ्योरिटिकली नहीं, थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकली। तो आप किसको आर्टिस्ट मानोगे, A या B? दोनों ही सवाल के आंसर को आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, उसके बाद ये वीडियो को आप ध्यान से सुनो। अब मैंने क्यों बोला कि आर्ट नहीं बिकता है, आर्टिस्ट बिकता है? आर्ट का काम बिकना नहीं है, आर्ट का काम है नॉर्मल बंदे को आर्टिस्ट बना देना। एक पर्सन है, मान लो मैं एक नॉर्मल आदमी हूं, मैं आर्ट बनाता हूं, आर्ट के बारे में डीप नॉलेज की पढ़ाई करता हूं, आर्ट की प्रैक्टिस करता हूं, आर्ट की नॉलेज लेता चला जा रहा हूं। अब जो आर्ट है ना, जिसके ऊपर मैं मेहनत कर रहा हूं, एक टाइम के बाद वो मुझे आर्टिस्ट बना देगी। कैसे बना देगी? लोग मुझे आर्टिस्टों की नजर से देखेंगे, लोग मुझे आर्टिस्ट मानने लगेंगे। समझ रहे हो? आर्ट एक नॉर्मल पर्सन को आर्टिस्ट बना देती है। दिस इज द मैजिक ऑफ आर्ट। हम क्या सोचते हैं, हम डायरेक्टली आर्ट को कैसे बेचें, आर्ट को कैसे बेचें, आर्ट सेल नहीं हो रही, आर्ट के कदरदान नहीं है, आर्ट के जो कमीशन वर्क से बहुत कम आते हैं, ये चीजें हम क्या शॉर्ट टर्म सोचते हैं। लॉन्ग टर्म सोचो यार, लॉन्ग टर्म, लंबे समय में ना, ये जो आप प्रैक्टिस दे रहे हो, जितनी डीप नॉलेज आप ले रहे हो ना, वो आपको आर्टिस्ट के रूप में दुनिया के सामने रखेगी। उसके बाद जितनी अपॉर्चुनिटीज, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी अपॉर्चुनिटीज आज के टाइम पे है और आने वाले टाइम में कितनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है उस पर्सन के लिए जो पर्सनल ब्रांड बन चुका होगा। आर्ट का काम है हमें पर्सनल ब्रांड बना देने में हेल्प करना, ठीक है? हम पर्सनल ब्रांड बनने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे? जब हमारा डीप नॉलेज होगा, जब हमें लोग आर्टिस्ट मानेंगे। लोग कैसे आर्टिस्ट मानेंगे? जब हमारे पास वो डीप नॉलेज होगी आर्ट के रिलेटेड।
इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जितनी डीप नॉलेज आप आर्ट की लोगे ना, वो आर्ट आपको रिटर्न में आपको एक ब्रांड बनाने में मदद करेगी, पर्सनल ब्रांड बना देगी। उसके बाद कितनी अपॉर्चुनिटीज है, इसका कोई हद नहीं है। लॉकडाउन के टाइम पे मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूटी, बहुत सारे लोग जो काम कर रहे थे उनको, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए इस लॉकडाउन के पीरियड में। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में कम से कम 4 से 5 कंपनियों ने मुझे ऑफर दिया कि मैं उनके साथ जुड़ जाऊं, उनके साथ ट्रेनिंग दूं, उनके साथ चीजें करूं, उनके साथ आर्ट रिलेटेड चीजों में हिस्सा बनूं। बहुत सारी कंपनियों की तरफ से ऑफर आया। मैंने एक चीज तो जानी कि ये जो ब्रांड हम बना रहे हैं ना, हम ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू जितनी भी तरीके से हम ऑनलाइन फैल रहे हैं, उससे कंपनियां हमें देख रही हैं। अब मेरा ये गोल नहीं था कि मैं किसी कंपनी के लिए काम करूं। मेरा गोल यहां पे ये है कि मैं जो चीजें सीख रहा हूं या जो चीजें मैंने इतने सालों में एक्सपीरियंस की है, अपनी एकेडमी जो मैं चला रहा हूं, जो भी मैंने इतने सालों में एक्सपीरियंस किया है, उसको मैं लोगों तक डायरेक्टली पहुंचा सकूं। ओके, लेकिन एक चीज तो तय है कि अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। किसी भी आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी, ना आज के टाइम ना आने वाले टाइम में, क्योंकि जितना डिजिटल वर्ल्ड बढ़ेगा ना, आर्टिस्ट के लिए, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, आर्टिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत बहुत बढ़ने वाली है। और जो पर्सन अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाने में फोकस करेगा आर्ट के ऊपर, अगर वो आर्ट की फील्ड में जा रहा है तो उसमें डीप नॉलेज लेने की जितनी कोशिश करेगा ना, उसका पर्सनल ब्रांड बन जाना उतना ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर आज की डेट में कोई पर्सन बहुत अच्छे वर्क, रियल लाइफ स्टडीज, बहुत अच्छे वर्क बना देता है ना, तो दुनिया उसको बहुत जल्दी आर्टिस्ट मान लेती है। आपने ए और बी जब मैंने पूछा तो आपने छांटा कि किसको आप आर्टिस्ट मानते हो। जिसको आपने आर्टिस्ट माना, वैसे ही आपको लोग आर्टिस्ट तभी मानेंगे जब आप आर्ट में डीप नॉलेज रखोगे, जब आप फ्री हैंड स्टडीज, जो लाइफ स्टडीज है, जो मास्टर वर्क्स होते हैं, जितने भी आर्ट के प्रिंसिपल्स है, उन सभी की नॉलेज लेते चले जाओगे, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनते चले जाओगे। और जब अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनते हो तो वो आर्ट आपको एज एन आर्टिस्ट दुनिया के सामने रखती है कि हाँ, ये पर्सन आर्टिस्ट है। और ये आप अपने आप को नहीं बोलते हो, ये लोग आपको मानने लग जाते हैं। और जब लोग आपको आर्टिस्ट मान लेते हैं ना, तब आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं आती, तब आपके पास ब्रांड्स आते हैं, कोलैबोरेशंस के ब्रांड्स आते हैं। ठीक है, आपको कंपनीज हायर करना चाहती हैं, आप खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीजें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। सो मेरा विजन है कि जो भी मैंने इतने सालों में सीखा है, जो भी मैं अपनी एकेडमी में सिखाता आया हूं इतने सालों से, और जो भी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है, जो भी मास्टरों से मैंने सीखा है, जितने सालों से मैंने जो एक्सपीरियंस किया, उन सभी को सभी लोगों तक पहुंचा सकूं। खासकर भारत में छोटे छोटे शहरों तक, गाँव तक हिंदी स्पीकिंग के जो लोग हैं ना, उन तक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पहुंचाई जानी बहुत जरूरी है। आर्ट के ऊपर डिटेल्ड नॉलेज जब तक नहीं होगी, पर्सनल ब्रांड बनाना नामुमकिन है। अगर आपके पास वो एक्वायर्ड नॉलेज ही नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है वही आपकी डीप नॉलेज ही नहीं है, तो आप जितना भी अपनी ब्रांडिंग पे काम कर लो, वो काम नहीं आएगा। आपका पर्सनल ब्रांड तैयार तब तक नहीं होगा जब तक आपका वो इंपॉर्टेंट डीप नॉलेज, जिसके बेसिस पे दुनिया आपको आर्टिस्ट मानती है, जिसके बेसिस पे लोग आपको पहचानते हैं, जो आपको पहचान देता है, जो आर्ट आपको पहचान देता है, जब तक उसके ऊपर काम नहीं करोगे, इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट पर्सनल ब्रांड। ओके, सो इसलिए मैंने अभी अपनी हाल ही में ऑनलाइन यूनिवर्सिटी भी लॉन्च की है, और अपनी ट्रेनिंग जो पहले फिलअप हो चुकी थी उसको भी रीलॉन्च किया है। अभी जिसने ज्वाइन किया, बहुत कुछ अभी आगे सीखने वाले हो। और जो पार्ट नहीं है ड्राइंग मास्टरी के, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के जो पार्ट नहीं है, वो डेफिनेटली बनो, क्योंकि उसमें जो डीप नॉलेज आपको मिलेगी वो आपको कहां तक ले जा सकती है ये आप भी नहीं सोच सकते। ओके, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं ना, मैंने बारीकी से बारीक चीजों को मैंने उसमें डाल देने की कोशिश की है। तो आप जो डीप नॉलेज उसमें से लेके निकलोगे वो बहुत ज्यादा काम आएगी आपकी लाइफ में। और उसको ज्वाइन कैसे करना है, उस ड्राइंग मास्टरी ट्रेनिंग को ज्वाइन कैसे करना है, इस वीडियो को देख सकते हो। वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इसी व्हाट्सएप नंबर पे। एक और इंपॉर्टेंट बात, 21 फरवरी को, इसी महीने 21 तारीख को मैं एक लाइव सेशन करने वाला हूं, पर्सनल ब्रांडिंग फॉर आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के लाइफ में पर्सनल ब्रांडिंग और कितना ज्यादा महत्व दे सकता है, उसके ऊपर डीप सेशन होगा, लाइव सेशन होगा। जितने ड्राइंग मास्टरी के मेंबर्स ऑलरेडी हो उनके पास ये ज्वाइनिंग लिंक पहुंच जाएगा। और 21 फरवरी से पहले जितने भी लोग ड्राइंग मास्टर ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे वो सभी इस लाइव सेशन को अटेंड कर पाएंगे। ओके, तो आप रियली अगर
चाहते हो ना अपनी ग्रोथ, अपनी डीप लर्निंग को बढ़ाना और उस सेशन को अटेंड करना जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, आप इस ट्रेनिंग का पार्ट जरूर बने। तो मिलते हैं 21 फरवरी को, 21 फरवरी, ओके, डेट याद रखना, टाइमिंग, सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर को सेव कर लो, अपना नाम लिख के इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो। जितने भी मेंबर्स आप जो ड्राइंग मास्टरी का पार्ट बनोगे, अपनी जो स्क्रीनशॉट है आप मुझे वो भेज दो। अगर आप अभी तक किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है तो भी मुझे भेज दो। कोई कंफ्यूजन हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हो। मिलेंगे 21 फरवरी को, ओके, 21 फरवरी। अब फोकस करो अपनी ग्रोथ पे, अपने आप को डेवलप करने में, डीप नॉलेज लेने में। जितना ज्यादा आप डीप जाओगे ना, जितना ज्यादा आप डीप नॉलेज लोगे आर्ट में, उतना जल्दी, उतनी ही आसानी से आप अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। ओके, अब इस पर्सनल ब्रांड के ऊपर बहुत डीप और जाएंगे हम 21 तारीख को, 21 फरवरी को। मिलते हैं लाइव सेशन में। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप डूइंग व्हाट यू लव, कीप फोकसिंग, कीप ग्रोइंग। टेक केयर, लव यू ऑल।